श्रीफल भी होता है, हमारे वहाँ पे बोलते हैं कि 1 रुपए का रिश्ता है। कोई स्लेवरी भी ऐसी नहीं होती जैसे हम लोग रहे हैं, और मैं आज तक स्लेवरी कर रही हो गई थी, बहुत महीनों से परेशान थी उन लोगों के घर में हम लोगों को एबडक्ट कर। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था ये सेम डे सेम टाइम में उसके बाद ही रिकॉर्ड कर रही हूँ कंटिन्यू, तो इसीलिए मैं सेम गेटअप में हूँ। तो गाइस मैं बताना चाहती हूँ कि एक और इंसिडेंट जो कि मेरी सगाई के बाद का ही है और मेरे शादी के जस्ट पहले का है। ठीक है, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने हमेशा बहुत ही शांति से हमको पाला पोसा है। कभी ऐसे लालच, नफरत, जेलसी ये सब शायद मुझ में आज भी नहीं है कहीं कहीं। हाँ, अभी कुछ चीज़ें ये सोशल मीडिया की वजह से ट्रिगर हो जाती है और लोग है ना अननेसेसरीली हरास करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, वायोलेंट करते हैं, हेट फैलाते हैं। सो गाइस सॉरी, बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज हो गया, पीछे से बहुत ही बैकग्राउंड नॉइस आ रहे थे, अड़ोस पड़ोस के लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, तो मैंने जगह थोड़ी सी चेंज की है। यहाँ पे भी शायद आ सकती है आवाज़, तो प्लीज़ इग्नोर करना, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उसमें। तो गाइस सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं बता रही थी कि ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ कुछ चीज़ों के बारे में है, और चीज़ों की बात नहीं है यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना कि उन लोगों का जो एक ट्रेट्स रहा है, उन लोगों की एक पैटर्न रही है बेवकूफ़ बनाने की। ठीक है, वो क्या रही है शायद मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो शायद उतनी लंबी नहीं होगी आज की, पर ये बहुत मायने भी रखती है, क्योंकि ये शुरुआत है और मेरे बेवकूफ़ बनने की भी बहुत बड़ी शुरुआत है। हालांकि मैं बन चुकी थी, एंगेजमेंट हो गई थी, बहुत महीनों से परेशान थी उन लोगों के घर में हम लोगों को एबडक्ट करके रखा था, किडनैप काइंड ऑफ, हम क्योंकि हमारे रिश्ते तुड़वा दिए थे सब, हमको कंट्रोल करके रहना, हमें वो हर चीज़, खाना पीना, नहाना धोना, क्या कर रहे हैं, पोटी कर रहे हैं, हम मूतने गए हैं, ये है वो है, सब चीज़ों का हिसाब ये चारों लोग रखते थे क्योंकि उनके घर में है। शायद कोई स्लेवरी भी ऐसी नहीं होती जैसे हम लोग रहे हैं, और मैं आज तक स्लेवरी कर रही हूँ। मेरे वकीलों मुझसे घसीट घसीट के करवा रहे हैं मेरे वकील। एनीवेज आती हूँ पॉइंट पे। ये है जस्ट बिफोर द मैरिज। ठीक है, शादी के कपल ऑफ डेज आप समझ लो, कुछ 2, 3, 4 दिन से पहले की बात, 4 भी नहीं, 2 या 3 दिन के पहले की बात। तो उसमें होता है कि उन लोगों को शादी में हमारे मुझे इतनी अभी तो रीति रिवाज कुछ याद नहीं है, उस वक्त भी हमको क्या पता चलता है, सब बड़े बड़े लोग करते हैं घर के। ठीक है, पर मुझे याद है कि उनके वहाँ से शादी के अगले दिन या हल्दी वाले दिन थाल लेके आना होता है। थाल मतलब एक थाल लेके आते हैं, वो कौन आता है पता नहीं, शायद माँ या बहन या वो लोग कुछ लेके आते हैं बहू के लिए। उसमें कपड़े होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, कुछ शगुन के पैसे होते हैं, जो भी रखना चाहे वो लोग वो होते हैं, मेहंदी होती है, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, मतलब श्रीफल भी होता है, हमारे वहाँ पे बोलते हैं कि 1 रुपए का रिश्ता, ऐसे वो भी होता है, ये सब कुछ वो लोग लेके आते हैं। अब उसमें से मुझे जो साड़ी देनी होती है ना, जो कंकु पगला करने जाते हैं, तो वो कंकु पगला करने जब हम गए थे उस दिन की साड़ी की बात है। तो गाइस वो जो कंकु पगला था वो एग्जैक्ट एंगेजमेंट के बाद होता है, एंगेजमेंट की विधि के बाद वहाँ पे जाके कंकु पगला करना होता है, या ऐसा ही कुछ है, उस दिन या नेक्स्ट डे, वो मुझे याद नहीं है, पर मैं बताती हूँ। उस वक्त उन लोगों ने भी मुझे एक साड़ी, मतलब वो साड़ी पहनाते हैं ना, बोलते हैं ना चुंदड़ी ओढ़ाना बोलते हैं उसको, नई बहू को। तो वो लाल कलर की है, ऐसे कोई मतलब समझो कि एक ट्रेडिशनल साड़ी होती है वो प्रॉपर। तो आपने मेरी अगली फोटो देखी, मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी कि ये साड़ी मुझे दी थी, और ये कुछ डार्क मरून कलर में ऐसे कुछ थी, और उस वक्त ऐसा था, इनफैक्ट आज भी है कि मुझे डार्क मरून कलर पसंद नहीं है उतने, मुझे रेड पसंद है, ब्लड रेड, ये पिंक कह दो, ऑरेंज कह दो, रानी पिंक कह दो, ये सब पसंद है, मुझे डार्क मरून ये सब पसंद नहीं था। एक्चुअली ये बात है ना, मैं आज 2nd टाइम या 3rd टाइम शायद आपके सामने बोल रही हूँ। मैंने तब बोली थी मेरे ससुर के पूछने पर। साड़ी लेके मेरा ससुर आया था, जब उसने खरीदी होगी ना तो सीधा आ गया था,
वैसे तो प्रॉपरली लोगों को 5-6 लोग आते हैं, कुछ लेडीज़ होती है वो पहनाती है सगाई वाले दिन ये वो, पर ये मेरा ससुर नहीं, वो जैसे नई नई शादी जैसे उसकी हो रही उतना एक्साइटेड, तो जैसे एक एक चीज़ खरीदता और आ जाता, एक एक चीज़ खरीदता और आ जाता। अजीब, मेरी मम्मी को भी अजीब लगता था, मुझे भी भाई इतना भी क्या होता है बहू के लिए। मेरे मम्मी का नेचर बहुत ही काइंड, और मैं भी उनकी बेटी हूँ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे समझ लेते थे कि हाँ अच्छा चलो ये अकेले हैं, उनकी वाइफ नहीं है, घर में 3 बच्चे हैं, इसलिए उनको बहुत सारा वो हो रहा है, तो वो आते जा रहे, चलो कोई बात नहीं, चाय पानी पिलाओ, बैठने दो, बैठेंगे थोड़ी देर चले जाएंगे, तो ऐसी बात थी। तो उन्होंने जब ये साड़ी खरीदी ना, तो साड़ी लेके आ गए सीधा कि आप मुझे ये पहन के बताओ। बहुत ही अजीब सा लगा सबके सामने, और बोले सबको पसंद है ना, तो हम तो इनोसेंट होते हैं, वो जो बोलता है वो सुनते हैं। और उसमें मैंने रिस्पॉन्स किया था कि वो बोला था ऐसा, उसने खुद बोला था कि आपको पसंद है, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम दूसरी ले लेंगे, या कलर आपको पसंद नहीं है तो दूसरा कलर भी ले लेंगे, उनके पास बहुत कलर है गाइस। अगर मेरा ससुर बोलना शुरू करेगा ना, तो इतनी ऊंची टोन में जैसे 15 अगर सुने वैसे राक्षसों के जैसे हंसता था, जोर जोर से बात करना, जोर जोर से ड्रामा करना, ऐसे एक्साइटमेंट दिखाता था वो एक एक वर्ड बोल के वो ऐसे हंसता था। तो उसने पूछा इतनी बार मुझे, तो मैंने बोला नहीं मुझे ये डार्क मरून पसंद नहीं, अगर आपको रेड मिले तो लेके आना। मैंने उनको ऐसा बोला, रेड मिले या तो फिर पिंक कलर मिले, डार्क पिंक कलर मिलेगा तो आप लेके आना। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, पक्का मैं लेके आऊँगा, पर आप मुझे अभी ये तो पहन के दिखा दो कैसी लग रही है। तब कोई बोला था, मुझे याद नहीं है, वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे रहते थे, वो नंदलाल के पड़ोसी भी रोज़ मुझे टॉर्चर करने, जैसे मैं म्यूज़ियम का पीस हूँ वैसे आ जाते सुबह शाम मुझे देखने, कोई ना कोई 10 लोग कहीं ना कहीं से एक दूसरे की बात करते रहते, और 10 लोग आते रहते। तो वैसी बातें थी, पर कोई तो ऐसा बोला नहीं नहीं ये तो सगाई में आप ओढ़ाओगे उसके बाद ही पहनी जाती है, नई साड़ी रखनी होती है उसके लिए। फिर वो माना, अगर कोई उसको टोकेगा तो वो मानेगा। फिर वो गया, और गाइस शादी का जो थाल आया ना, वो सगाई की जो साड़ी थी मैंने उतार के वहीं पे रखी थी उन लोगों के पास ही, वो ही साड़ी सेम उन्होंने शादी के थाल में रख दी। और मुझे बोल रहे थे, सगाई जो होनी थी उसके 1 दिन पहले की बात है ना, मुझे पहन के, मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए कुछ साड़ी पहनी थी, वो भी उन लोगों, मैंने बोला था ये तो आप चेंज कराने की बात कर रहे, तो पहनूंगी कैसे मैं पहनी हुई साड़ी। अरे नहीं नहीं हमारे पहचान वाला है, मेरा तो बहुत ही बड़े बड़े लोगों से नाता है, मेरा घर जैसा ही है। भाई मेरा ससुर और उनके रिश्तेदार सब लोग इन अल्लाह से इतनी बड़ी बड़ी हैकड़ी मारते। तो बोले कि मैं गया था चेंज कराने पर दुकान बंद था, क्या करूँ, आप पहन लो, मैं कल दूसरी लेके आ जाऊँगा। मैं ये वो नहीं क्या लेगा, मेरा दोस्त है, मैं उसको ऐसे कॉलर पकड़ के बोल सकता हूँ कि चल तू मुझे 4 और दे, मुझे ये पसंद नहीं है, तूने ये क्यों दी, ऐसा उसका ड्रामा था। तो सेम साड़ी मुझे उसने दी, मैं यहाँ फोटो फिर से लगा दूंगी गाइस, या मैंने आगे लगाई वीडियो में, ठीक है आप देख लेना। तो ये बात है, और बात साड़ी की नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बात बहुत कुछ है इसमें। अगर आप समझ पाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये साड़ी अब तक एक्सचेंज नहीं हुई, या तो फिर कोई और साड़ी भी नहीं आई उनके बड़े बड़े दोस्तों के वहाँ से, जैसे वो जाके कॉलर पकड़ के ले सकते हैं, वैसे काफ़ी लोग आए थे शादी में, काफ़ी लोग आए थे गाइस, ठीक है। तो ये बात है, अभी आप पहन लो, बाद में मैं करा के दूंगा, आपके जो भी इच्छा है वो सब हम पूरी करेंगे। उनका कहना ये था, आपको जो पसंद है हम करेंगे, अभी आप ये साड़ी पहन लो। मैंने एक्चुअली मेरे इतना रिजिड विश नहीं था, मैंने तभी बोला था जब वो बुढ़े को है ना हर चीज़ ऐसे 50-50 बार बोलने की आदत है। तो शुरू में तो हमको नहीं पता कि वो फेंक रहा है,
तो उसने इतनी बार बोली तो मैंने तब जाके बोली, बहुत ही शर्मा के। 10 लोग बैठे थे, सबके मुंह पे देख रही थी मैं ऐसे कि ये मुझे पूछे जा रहा है, मैं बोल सकती हूँ, क्या बोलूँ। और वो छोड़ नहीं रहा था। तब मैंने बोला कि मुझे ये डार्क मरून पसंद नहीं है, आप मुझे रेड या तो फिर डार्क मतलब रानी पिंक या ऐसा कुछ हो तो ला के देना। तो उसके पूछने पे मैंने बोला था। और साड़ी आज तक एक्सचेंज नहीं हुई है, 20 साल हो गए गाइस। वो साड़ी बुड्ढे को पसंद थी, उसने मुझे बोला, मैंने पहनी। और मेरे हस्बैंड को, जो बाजू में वो खड़ा है फ़ोटो वाला, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मुझे किसने क्या दिया है, मैंने किस कलर की साड़ी पहनी है, मैंने ड्रेस पहनी है, मेरे बाजू में कौन खड़ा है, कौन मेरे साथ कैसे बात कर रहा है, कौन मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, कौन मुझ पे डोरे डाल रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो एक टॉय है। उसको बोला गया है मेरे ससुर और उसके शुभेच्छकों के द्वारा कि तुम्हारी सगाई हो रही है, तुमको खड़ा होना है, तुम्हारे फ़ोटो लिए जाएंगे, तुम खड़े रहो, ये कपड़े पहन के आ जाओ, वो कपड़े पहन के आ जाओ, ये पहनना होता है, ये मुंह जो है नहीं चलेगा, तुमको थोड़ा सा स्माइल करना पड़ेगा, तो तुम वैसे खड़े रहना। ठीक है, ठीक है गाइस, 11 मिनट की वीडियो है, बतानी तो और भी बातें, बहुत ही दिल में आग अभी झुलस रही है जब चीज़ें बताती हूँ तो। पर अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियो शूट की ना, तो मेरा एनर्जी उसमें चला गया, मैं फिर से वो लम्हों में चली गई, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तब मुझे होता था कि मैं किससे पूछूं, किससे बात करूं, और मेरे माइंड में अब अभी भी वही चीज़ है, कोई नहीं है। लेकिन उस वक्त ये था कि मैं भावना को बोलूँगी, कि भावना ने मेरे दिमाग में बिठाया था कि संजय मेरा भाई है, बुढ़ा है, उसने बिठाया था, वो मेरा बाप है, और भावना मेरी बहन है, मेरी भाभी है, मैं उसके साथ कुछ भी बातें कर सकती हूँ, मैं उससे मन खोल के बात कर सकती हूँ। जबकि मुझे बात करनी थी मेरे दूल्हे राजा से, वो मुँह ही नहीं खोल रहा था, ना मेरी तरफ एक नज़र देख रहा था। मैं उसके सामने नहीं देख पा रही क्योंकि मैं भी शाय थी, लेकिन हर लड़की को ये रहता है कि बात करे वो मुझसे, सबके सामने कम से कम बात तो करे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मुझे था, और शायद मेरी जगह पे उस वक्त काफ़ी लड़कियों को होगा। अभी तो काफ़ी लड़की आजकल की बहुत ही बोल्ड हो चुकी है, बहुत ही वाइज भी हो चुकी है, उनको दुनिया की भी समझ है, पढ़ी लिखी है, लेकिन उस वक्त उतना एक्सपोजर नहीं मिलता था गाइस। और मैं बता चुकी हूँ कि मेरे स्टडी करने के लिए, ग्रेजुएट करने के लिए मुझे बहुत रिश्तेदारों से, मेरी मम्मी को और मुझे बहुत ताने सुनने पड़ते थे। बहुत मुश्किल से मैं वो इतने तक पढ़ पा रही थी। काफ़ी साल मेरे ड्रॉप भी मैंने किए, क्योंकि मुझे खुद खड़ा होना था, मुझे खुद कमाना था, और खुद ही मैं पढ़ाई कर सकती थी। तो यहाँ तक आज की वीडियो रखती हूँ। इमोशनल हो चुकी हूँ, बहुत बातें करनी है आपसे। आप बताइए अगले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊं। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस अब तक देखे हैं, काफ़ी कमेंट्स आई हैं गाइस, मुझे पता है, मुझे ध्यान में भी है। वो मैं Q&A वीडियो बताऊंगी, जैसे मैं लाइव में भी आपको बता रही हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको कौन सा वो बताऊँ किस्सा, कि कहीं पे आपने मेरी वीडियो देखी है और आपको लगा हो कि नहीं, हमें ये लग रहा है कि आप ये बताओ इसके बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट के बाद लाइक बटन होता है, लाइक कर देना। लाइक करोगे तो फिर एक हाइप का बटन आता है, आप हाइप बटन प्लीज़ दबाना, ताकि मेरी वीडियो को थोड़ा सा आगे यूट्यूब भेजे और मेरे चैनल को सपोर्ट मिले, मुझे सपोर्ट मिले। आप जैसे बहुत सारे भाई और बहन की मुझे ज़रूरत है प्लीज़। और यूट्यूब ऐसी जगह है जहाँ पे एक स्टैंडर्ड और एक डिसेंट पब्लिक मुझे मिलती है सपोर्ट के लिए। सारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे नहीं है गाइस, तो प्लीज़ लाइक कर देना और हाइप बटन देना, मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय।